सो स्टूडेंट्स अज असी करन जा रहे हैं इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग पॉइंट चार्ज। तो एक असी पॉइंट चार्ज ले लिया क्यू, जिन्हों कि असी लैबोरेटरी फ्रेम सिग्मा के सेंटर के उपर यानी कि ओरिजिन के उपर जोड़ा असी उन्होंने लोकेट कर दिता। सिग्मा डैश एक होर फ्रेम ले लिया जोड़ा कि मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो फिर जोड़ा चार्ज है वो की होएगा सिग्मा डैश के विद रिस्पैक्ट टू v अलॉन्ग द नैगेटिव डायरैक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि सिग्मा डैश जोड़ा मूव कर रहा है तो यदा मतलब ये है कि जो फिर चार्ज है वो सानू इदा लगेगा भी ये नैगेटिव डायरैक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के जोड़ा है ये मूव करता है। तो हुण असी टाइम जोड़ा असी मेजर कर लिया फ्रॉम द इंस्टेंट जदों ये दोनों जोड़े ने ये कोइनसाइड करते हैं और इलैक्ट्रिक फील्ड जोड़ा वा उस वेले तो ही जोड़ा वा असी मेजर करना है t इज़ इक्वल टू टी डैश इज़ इक्वल टू 0, दोनों का टाइम सेम असी उस तो मेजर कर रहे हैं। तो ये जी लॉरेंस ट्रांसमिशन साढ़े कोल एक्स वाई और जेड दियाँ इन्हों के असी टी या टी डैश जोड़ा कोई आता वो वैल्यू 0 असी जो फिल करते हैं तो साढ़े कोल एक्स की वैल्यू आती है गामा एक्स डैश और वाई की वैल्यू आती है वाई डैश, जेड की वैल्यू आती है जेड डैश। तो इतने है साढ़े कोल एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट इस तरीके आती है। इलैक्ट्रिक फील्ड जोड़ा है अगर असी इस पॉइंट की गल करिए आर पॉइंट की गल करिए जोड़ा एक्स आई वाई जे प्लस जेड के है साढ़े कोल ड्यू टू चार्ज क्यू के चार्ज के होने करके इलैक्ट्रिक फील्ड जोड़ा है वो सानू असी इस रिलेशन के नाल असी दे सकते हैं, यू नो दिस वेरी वैल। और इसका जोड़ा एक्स कंपोनेंट है वो की होगा ये नाल आर जोड़ा इत्थे तुसी फिल कर दोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आई कंपोनेंट जोड़ा वो कोल सिर्फ एक्स आएगा, इत्थे आर की जगह तो सिर्फ तुहाडे कोल एक्स आ जाएगा। तो ये जोड़ा ये तुहाडे कोल आ गया है एक्स कंपोनेंट ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। सो मूविंग फरदर ये तुहाडे कोल वाई कंपोनेंट है इलैक्ट्रिक फील्ड का, ये तुहाडे कोल जेड कंपोनेंट है। सिमिलरली सिर्फ असी आर नू रिप्लेस किया वाई दे नाल और ये रिप्लेस किया जेड के नाल। बट जिहड़े कंपोनेंट्स ने है ना ई और ई डैश ये इस तरीके नाल रिलेटेड ने, ये असी लास्ट आर्टिकल दे विच देखिया सीगा कि एक्स दे नाल जिहड़े सी वो सेम सीगे और जिहड़ी क्योंकि ये पैरेलल डायरैक्शन है और ये नाल जिहड़े सी क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरैक्शन के होने कारण इन्हां दे विच मतलब इस तरीके नाल जिहड़ी ट्रांसमिशन इक्वेशन जिहड़ियां वा असीं लिख सकते हैं। ई डैश जिहड़ा है जिन्नियां भी प्राइम्ड चीज़ां ने ये सारियां असीं मेजर कर रहे हैं वो वाला फ्रेम जिहदे विच मूव कर रहे हैं और ये वालियां वो सारियां चीज़ां ने जिन्नियां जिहड़ा कि असीं लैबोरेटरी फ्रेम जिहड़ा असीं रस्ते है उन्हां दे विच जिहड़ा असीं मूव कर रहे हैं। तो ई डैश जोड़ा है वो साढ़े कोल की होगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। तो ये साढ़े कोल हैगी है ई की वैल्यू। हुण असी की करांगे इत्थे ई एक्स डैश जोड़ा ई वाई डैश और ई जेड डैश मतलब ये तिन्नां दी वैल्यू जिहड़ी आ वो असी इत्थे जिहड़ी आ असी फिल कर दांगे। तो इनू फिल करन तो बाद तुसीं इत्थे देख सकते हो कि ई एक्स वाला जिहड़ा कंपोनेंट सीगा वो तुहाडे कोल उहदे विच तुहाडे कोल एक्स आंदा सीगा, दूजे विच वाई वाले विच वाई आंदा सी, जेड वाले विच जेड आंदा सी। ते जदों असीं तिन्ने जगह ते इत्थे फिल करांगे एक बार एक्स आएगा, दूजी बार वाई, तीजी बार जेड आ जाएगा। तो तीनों टर्म्स जिहड़ियां ने वो साडे कोल ए वाली इस टर्म दे नाल जिहड़ा वा ये बन जाऊगी। सो इत्थे जिहड़ा है साडे कोल ई दी जिहड़ी इक्वेशन है ये साडे कोल बन जांदी है। हुण इहदे विच असीं देखते हैं भी साडे कोल की चीज़ां ने जिहड़ियां असीं इह चों पता करनियां ने। एक तो हो गया आर क्यूब असीं पता करना है, एक असीं इस दी वैल्यू जिहड़ी आ इस एक्सप्रैशन की वैल्यू जिहड़ी आ वो असीं पता करनी है। तो आर क्यूब जिहड़ा वा उहनूं पता करन दे लई हुण असीं इत्थे इहदे स्पैशल केसिस लगावांगे ना। एक्स जिहड़ा सीगा एक्स तुसीं देखिया सी जदों असीं टाइम t 0 करते हैं तो एक्स की वैल्यू साडे कोल सीगी गामा एक्स डैश। तो इत्थे एक्स की जगह पर असीं गामा एक्स डैश फिल करांगे और वाई की जगह पर असी सिमिलरली वाई डैश और जेड की जगह पर जेड डैश क्योंकि ये दोनों जोड़े ने सेम ने। तो इत्थे असी ये जोड़ा आर 3 है आर क्यूब है इनू असी सारे डैश क्वांटिटीज़ के विच लैके आ रहे हैं। तो इस तरीके दे नाल जिहड़ा है तुसीं देख सकते हो भी डैश क्वांटिटीज़ के विच आ गए हैं और इहदे विचों असी जिहड़ा गामा स्क्वायर है इनू असी कॉमन लै रहे हैं। गामा स्क्वायर जो तुसीं कॉमन लोगे तो तुसीं इनू लिख सकते हो गामा स्क्वायर और वो नाल एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर। उन्होंने क्योंकि इन्हों के कोल गामा नहीं है तो इन्होंने डिवाइड करांगे असी गामा स्क्वायर दे नाल, ठीक है। और इस पूरे दी उपर हैगा 3/2
ठीक है। तो ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 3/2 ਆ, तो ओवरऑल ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ क्यूब बन गया। 3 पावर हैगी सिर्फ क्योंकि 2 ਨਾਲ 2 कैंसल हो गया, तो ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ गामा क्यूब लिखिया होया। तो ये ਜਿਹੜਾ एक्सप्रैशन है ये तुसी इत्थों ऑब्टेन कर दिओ। सो मूविंग फरदर असी देखते हैं, क्योंकि ਜਿਹੜਾ बीटा है साडे कोल V/C हुंदा है और ਜਿਹੜਾ गामा है वो साडे कोल की हुंदा है 1 - V²/C²। ये वैल्यू होंगी है ना तुहाडे कोल गामा दी, इनफैक्ट ਇਹਦਾ अंडर रूट होंदा है ਇਹਦਾ, ठीक है। तो गामा का स्क्वायर जोड़ा है वो साडे कोल की होंदा 1 - V²/C²। V²/C² ये की हो गया बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो इनू जोड़ा है इनू असी लिख सकते हैं एक्चुअली दिस इज़ 1 / दिस ओवरऑल दिस इज़ अ फैक्टर, सो यू कैन राइट हेयर 1 / (1 - V/C is your beta, so this is your beta square, okay। So we have with us is gamma is equal to 1 / (1 - बीटा का स्क्वायर। तो इत्थों तुसी इहदा अगर तुसी दोनों साइड ते रेसिप्रोकल लो तो 1 / गामा इज इक्वल टू 1 - बीटा स्क्वायर और यदि अंडर रूट सीगा यानी कि 1/2 पावर, ठीक है। हुण अगर अंडर रूट अगर तुसी हटाना है तो दोनों साइड ते स्क्वायर करोगे तो तुहाडे कोल ए बन जाएगा 1 / गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये जिहड़ा 1 / गामा स्क्वायर है इहदी जगह ते तुसी 1 - बीटा स्क्वायर जिहड़ा वो असीं लिख देवांगे। तो असी बेसिकली की कर रहे हैं, जिहड़े तुहाडे कोल आर वाली टर्म्स ने या साडे कोल एक्स वाई वाली टर्म्स ने वो सारियां नूं असी डैश क्वांटिटीज़ दे विच जिहड़ा वा वो असी लिख रहे हैं। तो इत्थे असी इनू थोड़ा जिहा सॉल्व करना है, क्योंकि ये डैश्ड वाली जिहड़ी क्वांटिटीज़ आ फिर डैश्ड वाला ही आर बन जाएगा। तो डैश R-3 ये जिहड़ा क्यूब जिहड़ा ये साडे कोल बन गया। तो इस तरीके मतलब ये जिहड़ा ये साडे कोल जिहड़ा वा वैल्यू आ गई है 1 / R³ की, सॉरी R³ की वैल्यू। हुण इत्थे तुसीं देखदे हो भी असीं ये वाली फैक्टर भी निकालना है ना, ये वाला फैक्टर निकालण दे लई सिंपल वही एक्स की जगह ते असीं डैश क्वांटिटीज़ फिल करनियां ने। एक्स की जगह ते असीं लिख लिया गामा एक्स डैश, ठीक है। वाई की जगह ते सिंपली वाई डैश और जेड की जगह ते जेड डैश हो गया। हुण इन्हां सारियां दे विच ते गामा कॉमन ही है, इसलिए ये साडे कोल आ गया I x के डैश प्लस J वाई डैश प्लस K Z डैश, ये साडे कोल बन गया। हुण ये चीज़ की सीगी ये R डैश ना अलॉन्ग विद वैक्टर साइन, क्योंकि ये वैक्टर क्वांटिटी है साडे कोल। तो ये जिहड़ा है ये साडे कोल R डैश ए बन गया, ठीक है। और इधरों R³ की वैल्यू जिहड़ी है ये आ गई साडे कोल। हुण असीं ये दोनों वैल्यूज़ नूं सिंपली इहदे विच जिहड़ा है ये असीं फिल कर देवांगे। उपर वाली साइड असीं फिल करांगे वैल्यू I x प्लस J गामा वाई प्लस K गामा Z दी, और नीचे असीं फिल करांगे वैल्यू R³ दी। तो ये जिहड़ी वैल्यूज़ आ सबस्टिट्यूट करन तो बाद साडे कोल ये जिहड़ा रिलेशनशिप है ये सानूं मिलदा है। हुण इत्थे तुसीं देख सकते हो एक गामा दे नाल दूसरा गामा इत्थे कैंसल हो जाएगा, तो इत्थे अगेन 1 / गामा स्क्वायर बन गया। फिर जिहड़ा 1 / गामा है अगेन असीं उहनूं बीटा दे विच कन्वर्ट कर लिया। तो ओवरऑल जिहड़ा है असीं बीटा दे विच जिहड़ा है वो कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि असीं इहनूं कंपेयर करना चाहते हैं वेलोसिटीज़ दे नाल ना। तो इसलिए ये जिहड़ा है वो असीं कर रहे हैं। और इत्थे भी यही वाली वैल्यू आ गई। हुण इहदी इत्थे सारी सीगी पावर 3/2, इनू जिहड़ा वा वो असीं इसे तरीके दे नाल ही रिटेन किया होया, सिर्फ R / R³ जिहड़ा सी इनू असीं बाहर कढिया होया, ओके। सो अगर असीं सोचीए भी जिहड़ी वेलोसिटी आ बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज़ कंपेयर टू C ना, बीटा की वैल्यू V/C होंदी है। V अगर स्मॉल है C के कंपैरेटिव तो बीटा जिहड़ा है वो निगलीजिबल हो जाएगा। अगर बीटा निगलीजिबल हो गया मतलब 0 हो गया बीटा, तो यह वाला सारा फैक्टर कैंसल हो गया और 1 / 1 ही हो गया, इधरों भी 0 हो गया। तो साडे कोल सिर्फ यही बचा 1/4πε0 Q ते R डैश / R³। तो साडे कोल सिर्फ यही जिहड़ा ये साडे कोल मिल जाता है। तो ये उही अगर तुसीं याद करो तो ये की है, ये हैगा है पॉइंट चार्ज अगर साडे कोल होवे उहदे लई जिहड़ा फील्ड है वो असीं जिहड़ा वा इस एक्सप्रैशन दे नाल दिन्ने आ। तो अगले केस दे विच स्पैशल केस असीं लै रहे हैं कि जदों B जिहड़ी आ वो C दी कंपेरेबल है, मतलब बीटा जिहड़ा वा वो साडे कोल 0 नहीं हैगा। सो अगर 0 नहीं हैगा तो इहदा मतलब उस टाइम ते की होएगा, जिहड़ा E डैश है वो डिफरेंट डायरैक्शंस के अकॉर्डिंग जिहड़ा वा वो वेरी करेगा, ठीक है।
तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ x ਡੈਸ਼ y ਡੈਸ਼ ਮੇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ z ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਅਸੀਂ z ਨੂੰ 0 ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ z ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਕਰ ਦੇਣਾ z ਡੈਸ਼ ਨੂੰ, ਸੋ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਅਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ y ਹੈ ਔਰ r ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ y ਹੈ ਔਰ ਇਹ r ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਹਾਈਪੋਟੈਨਿਊਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो y डैश अपॉन r डैश यानी कि ए वाला जो फैक्टर है इहदी जगह पर असी लिख लिता साइन थीटा। थीटा जिहड़ा वा वो एंगल हैगा एक्स डैश और ई दे विच। सो इत्थे तुसीं देख सकते हो भी इत्थे असी साइन थीटा जिहड़ा वैल्यू है उन्होंने फिल कर दिता है y डैश अपॉन r डैश नूं साइन थीटा। तो y डैश स्क्वायर अपॉन r डैश स्क्वायर जिहड़ा वो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इत्थे साइन स्क्वायर थीटा आ गया साडे कोल, ठीक है। हुण असी थीटा दे जिहड़े आ डिफरेंट केसिस लै लए है ना। अगर थीटा 0 है, ठीक है, थीटा अगर 0 है तो इसका मतलब एक्स के बिल्कुल कह लो भी वो उसी डायरैक्शन दे विच मूव कर रहा है ना। सो उस टाइम के उपर साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होंगे मतलब अगेन ए वाला जो फैक्टर है सारा कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर लैफ्ट विद दिस फैक्टर, ओके। सो ये वाला फैक्टर जोड़ा वा ये साडे कोल रहेगा ही रहेगा। और जदों जिहड़ा थीटा वा वो π/2 हो जाता है, π/2 का मतलब है साइन जिहड़ा वो साडे कोल 1 हो जाऊगा। जदों साइन 1 हो जाऊगा तो इत्थे सिर्फ 1 माइनस बीटा स्क्वायर वाली जी टर्म है वो बच जाएगी, ठीक है। हुण उपर भी 1 माइनस बीटा स्क्वायर सीगा, इत्थे हैगी है पावर 3/2, उपर हैगी है पावर 1 है ना। तो ये जदों उपर चल जाएगा 1 माइनस 3/2 हो जाएगा तो वो फिर बन जाएगा माइनस 1/2 यानी कि डिनोमीनेटर दे विच 1/2। सो दिस इज़ वट वी हैव कि ये जदों ये असी दूसरी डायरैक्शन लै ली जदों कि परपेंडिकुलर है ये जिहड़ा वा वो असी 0 वाला जिहड़ा थीटा है वो असी डायरैक्शन के अकॉर्डिंग जिहड़ा है वो असी वो निकालिया। सो ये जिहड़ा है ये साडे कोल जिहड़ा मैग्नीट्यूड है ये साडे कोल आंदा है ई दा जदों जिहड़ा है मूव कर रहे हैं ना चार्ज, मतलब असी दूसरे फ्रेम दे विच जदों असी देखिए डैश क्वांटिटीज़ नूं तां असी वो जिहड़ा है वो निकालिया इस टाइम। तो ये जिहड़ा ये तुहाडे कोल मैग्नीट्यूड आ गया है ना। हुण जिहड़ा क्योंकि बीटा जिहड़ा वा 1 तो घट है बट ग्रेटर दैन 0 है ना, असी फाइनाइट लिया सी ना इनू, तो इसदा मतलब आ जिहड़ी चीज़ आ है ना, तो ये वाली जिहड़ी चीज़ है इत्थे, तो इसदा मतलब जिहड़ा आ वाला फैक्टर है ना ये इहदे तो ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये इहदे डिनोमीनेटर दे विच है, 1 चो माइनस हो रहा है फिर उसका अंडर रूट हो रहा है, इहदा जिहड़ा ये फाइनाइट टर्म इहदी ते आनी है ना कुछ। तो इसलिए ये वाला जिहड़ा फैक्टर है ये नालों ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है बई जिवें जिवें जिहड़ा थीटा इनक्रीज़ करता है उसका मैग्नीट्यूड इनक्रीज़ करता है ई डैश का, ठीक है। तो अगर असी इस तरीके नाल असी शो करिए भी E1 जिहड़ा वा जदों असी गामा सिग्मा फ्रेम दे विच ऑब्जर्व करते तो सानू इदां नज़र आता है ना। जदों जिहड़ा फ्रेम मूव कर रहा है उहदे विच सानू डेंस जिहड़ियां ने लाइनस ऑफ फोर्स जिहड़ियां ने दिखाई देणगीਆਂ। तो इस तरीके दे नाल जिहड़ा वा असीं दस सकते हैं इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा वा वो इनक्रीज़ हो रहा है क्योंकि इलैक्ट्रिक लाइनस ऑफ फोर्स जिहड़ियां ने वो इत्थे असीं इनक्रीज़ड जिहड़ियां ने वो शो कीतियां ने। सो ये तो सीगा तुहाडा इलैक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर तुसीं फोर्स निकालना चाहते हो ना तो ये तो तुसीं रिलेशनशिप पढ़िया होया F इज़ इक्वल टू QE है ना, यह रिलेशन तुसीं कीता होया, ये तुहाडा टेस्ट चार्ज होंदा है ना। तो इत्थे जिहड़ा है ये असी ई क्योंकि साडे कोल ये रिलेशनशिप आ गया पूरा, ठीक है। और जिहड़ी फोर्स है फोर्स फिर टेस्ट चार्ज के उपर की होगी ई नूं टेस्ट चार्ज नाल मल्टीप्लाई कर दो तो ये तुहाडी जिहड़ी है तुहाडे कोल फोर्स मिल जाएगी। तो अगर टेस्ट चार्ज की वैल्यू असी Q0 नाल असी डिनोट कर रहे हैं तो इत्थे Q0 E डैश जिहड़ा है साडे कोल आ जाएगा। सो दिस इज़ द एक्सप्रैशन फॉर द फोर्स ऑन अ स्टेशनरी चार्ज इन द फील्ड ऑफ मूविंग चार्ज।